खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा के ग्राम गजवाड़ा में ग्राम सरपंच और सचिव के द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि चेक डैम से संबंधित जो कार्य होना था वह नहीं किया गया और उसके पैसे पहले ही निकाल लिए गए। लेकिन जब इस मामले की जानकारी लोगों को चली तो दिखाने के लिए मौके पर चेक डैम का काम शुरू करवा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि यहां पर सरपंच सचिव की मिलीभगत से लाखों रुपए का चूना सरकार को लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां पर हुए भ्रष्टाचार की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं है, उन्हें जानकारी होने के बावजूद भी यहां कोई जांच अधिकारी मौके पर नहीं आता है। यहां तक कि जब इस मामले से संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया जाता है तो फोन उठाने की जहमत भी उनके द्वारा नहीं की जाती। बता दें कि यह तस्वीर देख रहे हैं यह चेक डैम की है। चेक डैम के नाम से लाखों रुपए का गबन किया गया। चेक डैम की राशि पहले से ही निकाल ली गई और खाना पूर्ति के लिए मजदूरों को यहां पर लगवा दिया गया, जो कि लाखों का गबन पहले ही कर चुके थे। अब यह तस्वीर देखिए, भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो चुकी है। इसमें छोटे से डैम की तस्वीर देख रहे हैं। यह डैम निर्माण मिलावटी सामान से किया गया। इसके अंदर मिट्टी नजर आ रही है। इसे बने हुए महज कुछ ही महीने हुए, लेकिन पहली बारिश में ही इसकी हालत खराब हो चुकी है और निर्माण में भी लाखों रुपए गवा चुके हैं। लेकिन तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर पर इसका निर्माण करवाया होगा। जिस तरह से सरकार को चूना लगाया जा रहा है वह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। नवनिर्माण के नाम पर लाखों रुपए के गबन किए जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ग्राम सचिव और सरपंच है। इस तस्वीर में जेसीबी मशीन से काम करवाया गया है। मजदूरों को काम देने के बजाय यहां मशीन से काम करवाया गया। इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां लाखों रुपए की बंदरबाट हो चुकी है। यहां लाखों रुपए का गबन हो चुका है। यह बात खुद ग्रामीण कहते हैं। जब इस मामले से संबंधित जांच पड़ताल की गई और हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां की सच्चाई अपने आप बयां हो रही थी। चेक डैम के पास कुछ मजदूर काम करते दिखाई दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि काम कब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि बस एक दिन पहले ही काम शुरू हुआ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चेक डैम के नाम से लाखों रुपए पहले ही निकाले जा चुके थे। हमारी टीम ने इस मामले से संबंधित जानकारी जुटाई और वहां से शिकायत करने वाले लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने और भी कई ऐसी सच्चाई बताई जिसे जानकर हैरानी होगी। जहां पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ लेकिन कोई भी अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा है। आइए क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। कहते हैं कि भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में चरम सीमा पर पहुंच चुका है, लेकिन कोई भी अधिकारी या प्रशासनिक अमला इस मामले को लेकर कोई भी संज्ञान में नहीं लेता है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है और इसका फायदा सीधे तौर पर ग्राम सचिव और सरपंच को मिल जाता है। ताज़ा मामला पंधाना विधानसभा के ग्राम गजवाड़ा का है, जहाँ पर हम यहाँ ग्रामीणों की शिकायत पर पहुँचे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। सचिव और सरपंच की मिलीभगत से यहाँ पर बड़े बड़े जो निर्माण होने थे, चेक डैम हो या डैम हो, उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। उनसे काम कराया जाता है। उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ पे करप्शन हुआ, क्या क्या काम नहीं किए गए, उनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम भागीरथ भालसे है। मैं ग्राम गजवाड़ा जामिया पंचायत का निवासी हूँ। क्या शिकायत आपकी? सर, शिकायत ये है कि हमारे गाँव में जो भी कार्य होता है पंचायत के अंतर्गत, उसमें मजदूरों से ज़्यादा मशीनों से काम किया जाता है। दूसरी बात, मटेरियल गुणवत्ताहीन लगाया जाता है। तीसरी बात, जहाँ काम नहीं होता है, काम होने के पहले ही मतलब बिल लगाकर पैसे निकाले जाते हैं। काम होने के पहले बिल निकाल और जो ये डैम है, इसमें भी सरपंच साहब, इंजीनियर साहब और सचिव महोदय, इनने 12वें महीने में सन 2022 में बिल लगाकर पूरे पैसे निकाल लिए। बिल लगाकर, और जब हम ग्रामीणों को पता चला इस बात का कि भाई काम हुआ नहीं है और इनने बिल लगा के पैसे निकाल लिए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई काम हुआ है नहीं और तुमने बिल लगा के पैसे कैसे निकाल लिए। तो फिर उनने सर अभी कल परसों से काम स्टार्ट किया है।
तो भर बारिश में नाले में काम कैसा होगा। यानी जब ऐसा उन्हें लगा हाँ। कि यहाँ पे पोल खुल रही है तो उन्होंने काम हाँ, चालू करवा दिया और, डैम का। हाँ, और सर एक बात और, जैसे ऐसा कोई शासन में ऐसा प्रावधान है या नियम है कि जहाँ काम नहीं होता उसके पहले ही पेमेंट निकाला जाता है? अगर पहले काम होता है उसके बाद पेमेंट का। हाँ, तो यहाँ फिर सर कैसे पेमेंट पहले कैसे निकाल लिया गया उनके द्वारा? यानी राशि पहले ही निकाल दी। हाँ। तो इस मामले की आपने कहीं अधिकारियों को हाँ, शिकायत की थी? सीओ मैडम से बात करी थी, उनकी सीओ मैडम की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो सीओ मैडम ने ये बोला था कि भैया मैं जांच करके तुमको बताती हूँ। उसके बाद में आज कम से कम तो 15 रोज हो गए, 10 रोज हो गए, आज तक मैं अभी आपके सामने अगर मैडम को फ़ोन लगाऊंगा तो मैडम फ़ोन नहीं उठाएंगे, ना इंजीनियर साहब उठा रहे ना मैडम उठा रही। यानी इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी कोई हाँ। प्रशासनिक अधिकारी भी इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है? नहीं, आपका और एक उसके बाद में जिला अध्यक्ष महोदय जो है, नाम क्या है भैया का, महेंद्र दादा, उनसे भी मैंने कल परसों में डिस्कस करी थी कि दादा हमारे गांव में ऐसी कंडीशन है, आप आओ और उसकी जांच करवाओ। तो अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया। यहाँ पर चेक डैम के अलावा और क्या यहाँ भ्रष्टाचार हुआ पर है? हाँ, यहाँ पर जैसे सर वो एक पुलिया निर्माण कराया गया है, उसमें आपको मैंने बता दिया है, पूरे ग्रामीणों के साथ में आप गए थे, आपने देखा 1 इंची 1.5 इंची माल डला है उसमें, ठीक है। और अभी से पुलिया मतलब खंडित हो गया है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति पुलिया से गुजर रहा है और अगर एकदम से अगर पानी आ जाए तो पुलिया के साथ इंसान भी भेज जाएगा वो, तो इस प्रकार से हाँ, ये उस पुलिया की हालत हमने भी देखी थी, वो काफी जल्दी जर्जर बनी। अवस्था में है और बताया जाता है कि उसकी लागत 3.5 लाख के ऊपर है। हाँ, ऐसा पक्का कंफर्म तो नहीं है सर, पर बाकी 3,77,000 के आसपास है। यानी कहीं न कहीं वो जो निर्माण किया गया उसमें भी लापरवाही है। इसके तो अलावा वहाँ भी सर एक बात और, वहाँ भी मजदूरों, हमारे गांव के जो मजदूर लोग हैं वो घर बैठे हैं और सरपंच साहब द्वारा, सचिव महोदय द्वारा वहाँ पे जेसीपी से रात में जेसीपी चलाकर मतलब न्यू का जो भी काम है उनने करा लिया, जेसीबी से करवा हाँ। और फिर एक पाटाखाली पे जो एक रोड का निर्माण हुआ है वहाँ भी उसने जेसीबी से काम करवाया और 1-2 रोज जियोटेक के हिसाब से मतलब उसने 1-2 रोज मजदूर चलवाए सरपंच साहब ने। तो ग्रामीणों ने कभी आवेदन नहीं दिया इस मामले को लेकर कि कलेक्टर को ज्ञापन दे या इसकी नहीं सर, शिकायत? अभी ग्रामीणों ने मिलकर नहीं, शिकायत अभी नहीं सिर्फ उन्हीं को बोला था, सरपंच सचिव को बोला था कि भाई ऐसा काम मत करवाओ, हम्म। भाई हमारे जो गांव के लोग हैं घर बैठे हैं और तुम वाहनों से काम करवा रहे हो और मटेरियल भी फर्जी तरीके से लगा रहे हो, गुणवत्ताहीन कार्य कर रहे हो तुम। इस प्रकार से अभी हमने कहीं आवेदन नहीं किया, बाकी पंचायत में उनको बोला था कि भाई काम करवाओ तो अच्छा करवाओ ताकि तुम्हारा भी ना हो और फिर दूसरी बात ग्राम का विकास भी हो। इस प्रकार से सर उनसे हमारी बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि शिकायतें भी की लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर देखने नहीं आया और बड़ी तादाद में यहाँ पर पैसों का जो गबन करना चाहिए वो किया जा रहा है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। फिलहाल इस मामले की जानकारी अब प्रशासन को मिल जाएगी और इस मामले को लेकर प्रशासन किस तरह इन पर कार्रवाई करता है, किस तरह का एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ इंडिया TV 9 से अमित पटेल की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि यह बात महज हवाई कर रहे थे, बल्कि ग्रामीणों ने पुख्ता सबूत के साथ सारे मास्टर बिल हमें दिखाए जिसमें राशि का विवरण चढ़ा हुआ था। यह उन बिलों की तस्वीर है जिसमें से पैसा निकाला जा चुका है, लेकिन जब मौके पर देखा तो इससे संबंधित कोई भी काम ढंग से नहीं किया गया था, जबकि राशि पूरी तरह से निकाली जा चुकी है। यह जांच का विषय है और जांच के बाद पता चल पाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या कोई अधिकारी इस मामले की गंभीरता को समझेगा? क्या कोई जांच अधिकारी यहां आएगा या फिर ऐसे ही लाखों रुपए का चूना सरकार को लगता रहेगा और वहां की ग्रामीण जनता बेबस लाचार बनकर तमाशा देखती रह जाएगी? न्यूज़ इंडिया TV 9 ब्यूरो रिपोर्ट।